A bee flies a straight line from point A to another point B in 4 सेकेंड। इस बात को नोट करना बेटी। विथ अ वेलोसिटी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी जो गिवन है वो है मॉड ऑफ, देखो ध्यान देना इस बात को, मॉड ऑफ t-2। इसका मतलब ये वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ ये जो जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी दिया गया है वो मॉड में है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कह रहा है कि ए और बी के बीच में जब फ्लाई करती है ये बी, तो उसके बीच का डिस्टेंस बताना। तो ज़रा देखना कि t इक्वल टू अगर मैं जीरो रखूँ, यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रखूँ तो हमको क्या मिलने वाला है। देखो t इक्वल टू अगर मैं जीरो रखूँगा तो वेलोसिटी क्या मिलने वाला है, देखो 0-2 बट मॉड में है तो ये 2 ही मिलेगा मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं t इक्वल टू 1 रखता हूँ, t इक्वल टू 1 रखता हूँ तो वेलोसिटी देखो कितना मिलेगा, 1-2 और -1 मॉड में निकल कर आएगा 1। ठीक है। अब अगर मैं t इक्वल टू 2 रखता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2-2 और हमको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है वेलोसिटी। अगर मैं t इक्वल टू 3 रखता हूँ तो v इक्वल टू 3-1 और मॉड में क्या मिलेगा हमको 2। v इक्वल टू अगर मैं 4-2 रखता हूँ, ये 2 है शायद, ये 2 है तो ये 2 है तो ये 1 मिलेगा, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो मीटर पर सेकंड। ठीक। तो वेलोसिटी को अगर मैं कुछ इस तरीके से एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं इस गिवन इक्वेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर 1 मीटर, देखो ध्यान देना, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे हो रहा है, और टाइम 1 2 3 और 4। तो कह रहा है कि देखो टाइम t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी हमारी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर कहीं पर है बी उड़ना जो शुरू कर रही है, उस बी का मैं टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बना रहा हूँ। फिर कह रहा है कि जब हमने टाइम 1 सेकंड ले रखी है तो उसकी वेलोसिटी 1 आ गई है, तो यहाँ पर कहीं पर आ गई होगी, ऐसे आ गया होगा। t इक्वल टू 2 सेकंड लिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। इसका मतलब ये कुछ ऐसे चल गया होगा, ऐसे चली होगी ये बी। और फिर अगर कहूँ कि t इक्वल टू 3 सेकंड लिया तो उसकी 1 मीटर पर सेकंड यहाँ कहीं पर हो गया होगा, और जब हमने टाइम को 4 सेकंड लिया है तो उसकी स्पीड फिर से 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये ग्राफ फिर ऐसे चला गया होगा। तो ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ ऐसे फिर चला गया होगा, ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ को फॉलो करके बी ने 4 सेकंड तक अपनी उड़ान भर रखी है। अब ये कह क्या रहा है कि डिस्टेंस बताना है ए से बी तक, तो मैंने ए से बी तक उस बी का क्या कर लिया है, ए से बी तक सी से होते हुए जा रही है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द बीटी ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो 1/2, और ये एरिया कितना हो जाएगा 2 × 2 और प्लस 1/2, और यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 × कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। इस बी ने ए से बी के बीच में कितना चलेगा, ये 4 मीटर डिस्टेंस चलेगी। ऑप्शन नंबर बी, देखो ऑप्शन थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है, ए की जगह सी की जगह बी आ गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा।